चालू करते हैं रेक्टिफिकेशन। व्हाट इज नो रेक्टिफिकेशन? कम ऑन, थोड़ा सा फास्ट। मोबाइल अंदर रख देंगे, लास्ट में ध्यान देंगे। 15 मिनट, रेक्टिफिकेशन खत्म। व्हाट इज इन रेक्टिफिकेशन? सर रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है कि हमसे हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या हो गई, गलती हो गई। अब ये गलती को हमें क्या करना पड़ेगा सर, सुधारना पड़ेगा। अगर ये गलती को मेरे को सुधारना है तो मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं सुधारने के? मैं गलती कहाँ कहाँ, पहले तो गलती हो कहाँ सकती है सर? हमसे गलती कहाँ हो सकती है? रिकॉर्डिंग स्टेज पे हो सकती है। हमसे गलती कहाँ हो सकती है? पोस्टिंग पे हो सकती है। हमको गलती कहाँ हो सकती है? बैलेंसिंग में। तो सर देयर आर 3 स्टेजेस इन अकाउंट्स। अकाउंट्स में कितनी स्टेज होती है? 3। पहली कौन सी होती है सर? रिकॉर्डिंग होती है। दूसरी कौन सी होती है? पोस्टिंग होती है। तीसरी कौन सी होती है? बैलेंसिंग होती है। एक होती है आपकी रिकॉर्डिंग, दूसरी होती है आपकी पोस्टिंग, तीसरी होती है बैलेंसिंग। अगर आपने रिकॉर्डिंग में गलती की है यानी आपसे गलती कहाँ हुई है? या तो जर्नल में या फिर सब्सिडरी बुक्स में। अगर आपने पोस्टिंग में की है यानी गलती कहाँ हुई है? या तो लेजर अकाउंट में। बैलेंसिंग में की है तो गलती कहाँ हुई है? एट द टाइम ऑफ बैलेंसिंग लेजर अकाउंट। या फिर आपने कहाँ गलती कर दी? ट्रायल बैलेंस में गलती कर दी। अगर मेरा ट्रायल बैलेंस टैली हो गया तो मैं क्या बोल सकता हूँ? इट इज अ एरर फ्री। हाँ सर आप ऐसा बोल सकते हो, लेकिन 100% करेक्ट है क्या? नहीं सर, ये नहीं बोल सकते कि वो 100% करेक्ट है। तो गलती हम 3 जगह कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग, पोस्टिंग, बैलेंसिंग। अब इस गलती को हमें क्या करना है? सुधारना है। अगर आप गलती को सुधार रहे हो तो आपको सुधारने के लिए आपके पास कितने कॉलम है? 3 कॉलम है। कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3। दिस इज द कॉलम नंबर 1, this is the column number 2 and this is the column number 3। नंबर 1 को क्या बोला जाता है? करेक्ट इफेक्ट। नंबर 2 को क्या बोला जाता है? रॉन्ग इफेक्ट। एंड नंबर 3 को क्या बोला जाता है? रेक्टिफिकेशन एंट्री। व्हाट इज मीन बाय करेक्ट इफेक्ट? होना क्या चाहिए था। व्हाट इज मीन बाय रॉन्ग इफेक्ट? हो क्या गया। व्हाट इज मीन बाय रेक्टिफिकेशन एंट्री? अब मैं क्या करूं सर? अब मैं क्या करूं यानी जो होना चाहिए था वो एज इट इज क्या कर दे? कॉपी पेस्ट कर दे। जो होना चाहिए था आप उसे रेक्टिफिकेशन एंट्री में क्या कर दीजिए? एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दीजिए। और जो हो चुका है उसे अगर आप रेक्टिफिकेशन एंट्री में ला रहे हैं तो हमें उसे क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा। जो होना चाहिए था उसे एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दो, जो हो चुका है उसे रिवर्स कर दो। व्हाट इज मीन बाय रिवर्स? जो रॉन्ग एंट्री में डेबिट हुआ है वो रेक्टिफिकेशन में क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। जो रॉन्ग एंट्री में क्रेडिट हुआ है वो रेक्टिफिकेशन में क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। और मेरे को यहां क्या कंपेयर करना पड़ेगा सर? इन रेक्टिफिकेशन एंट्री आई हैव टू कंपेयर करेक्ट इफेक्ट विद रिवर्सल ऑफ रॉन्ग इफेक्ट। मैं क्या करूंगा? 2 चीजों को कंपेयर करूंगा। एक मेरा करेक्ट इफेक्ट कंपेयर करूंगा किसके साथ? रिवर्सल ऑफ रॉन्ग इफेक्ट के साथ। इन दोनों को कंपेयर करके मैं क्या फाइंड आउट करूंगा? रेक्टिफिकेशन एंट्री फाइंड आउट करूंगा। कंपैरिजन कैसे होगा? अकाउंट वाइज होगा कि अमाउंट वाइज होगा? हमेशा याद रखना, आप कंपैरिजन कैसे करोगे? अकाउंट वाइज कंपेयर करोगे। सर व्हाट इज मीन बाय अकाउंट वाइज कंपैरिजन? सर होना क्या चाहिए था? मैंने मशीन खरीदी तो मेरी जर्नल एंट्री क्या होनी चाहिए थी? मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन मैंने गलती से क्या रिकॉर्ड कर लिया सर? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यानी होना क्या चाहिए था सर? होना चाहिए था आपने मशीन खरीदी तो आपको एंट्री पास करनी चाहिए थी मशीन खरीदने की। गलती से आपने एंट्री पास कर दी गुड्स खरीदने की, गलत कर दिया। होना चाहिए था मशीन टू कैश, आपसे गलती से हो गया परचेज टू कैश। दिस इज योर करेक्ट इफेक्ट, दिस इज योर रॉन्ग इफेक्ट। अगर मेरे को रेक्टिफिकेशन एंट्री चाहिए तो ये जो करेक्ट इफेक्ट है इसे तो आप एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दो। तो एज इट इज कॉपी पेस्ट हो गया मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और जो आपका रॉन्ग इफेक्ट है इसे आपको क्या करना पड़ेगा? रिवर्स करना पड़ेगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अब हमें क्या करना है सर? हमारे पास क्या है? करेक्ट इफेक्ट भी है, हमारे पास क्या है? रिवर्सल ऑफ रॉन्ग इफेक्ट भी है। इन दोनों को हमें क्या करना है? कंपेयर करना है। तो चलो कंपेयर करेंगे सर। कंपेयर करेंगे तो मशीन टू कैश, कैश टू परचेज, क्या देयर इज एनी सिमिलर अकाउंट? जब आप कंपैरिजन करोगे, आप कंपैरिजन कैसे करोगे? अकाउंट वाइज कंपैरिजन करोगे। सर क्या मशीन अकाउंट आपको दिख रहा है? हाँ। और कोई मशीन अकाउंट आपको दिख रहा है?
नहीं। क्या आपको कैश अकाउंट दिख रहा है? हाँ। और कोई कैश अकाउंट दिख रहा है क्या? हाँ सर, हम अकाउंट वाइज कंपैरिजन करेंगे। अगर आप अकाउंट वाइज कंपैरिजन करोगे तो एक चीज याद रखना, डेबिट में डेबिट क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। क्रेडिट में क्रेडिट क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। सर डेबिट में क्रेडिट या क्रेडिट में डेबिट क्या कर दूंगा? कैंसिल कर दूंगा। इफ देयर इज अ सिमिलर अकाउंट इन करेक्ट इफेक्ट और रिवर्सल ऑफ रॉन्ग इफेक्ट, उस अकाउंट को अगर वो डेबिट में डेबिट हो रहा है, यानी ऊपर भी डेबिट नीचे भी डेबिट, नीचे भी क्रेडिट ऊपर भी क्रेडिट, तो हम उसे ऐड कर देंगे। लेकिन एक डेबिट है दूसरा क्रेडिट है, एक क्रेडिट है दूसरा डेबिट है, आप उसे क्या कर दोगे? कैंसिल कर दोगे। तो सर कैश अकाउंट यहाँ क्या हो रहा है? कैश अकाउंट यहाँ क्रेडिट हो रहा है, यहाँ डेबिट हो गया। सर अगर कैश अकाउंट नीचे क्रेडिट हुआ रहता तो कैश में कैश क्या हो गया रहता? ऐड हो गया रहता। कैश अकाउंट ऊपर डेबिट हुआ रहता तो कैश में कैश क्या हो गया? ऐड हो गया। कैश अकाउंट ऊपर क्रेडिट हो रहा है, नीचे डेबिट हो रहा है। अकाउंट को अगर आप कंपेयर कर रहे हो, इफ देयर इज अ सिमिलर अकाउंट, डेबिट में डेबिट ऐड, क्रेडिट में क्रेडिट ऐड, डेबिट में क्रेडिट या क्रेडिट में डेबिट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो योर रेक्टिफिकेशन एंट्री विल बी मशीन अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। इस तरीके से आप क्या पास करोगे? रेक्टिफिकेशन पास करोगे। अब रेक्टिफिकेशन पास करने की कितनी स्टेज है? आप रेक्टिफिकेशन एंट्री कहां पास कर सकते हो? सर हमारे पास 3 स्टेज है। नंबर 1, कम ऑन, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। नंबर 2, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स एंड आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। सर अगर बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस बोला है, इसका मतलब ये होता है आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या है? टच मी नॉट है। उस एंट्री को हाथ ही नहीं लगाना। अगर आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री डेबिट इक्वल टू क्रेडिट है, वेल एंड गुड। आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री डेबिट इक्वल टू क्रेडिट नहीं है, वेल एंड गुड। आपकी रेक्टिफिकेशन में कोई नॉमिनल अकाउंट है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। यानी जो तेरी रेक्टिफिकेशन एंट्री आई है वही तेरा क्या रहेगा? फाइनल आंसर रहेगा। कौन सी स्टेज में? व्हेन यू आर पासिंग रेक्टिफिकेशन एंट्री बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। लेकिन एक बार तेरा ट्रायल बैलेंस बन गया, तेरा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ और तेरे को पता चला तेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री कंपलसरी क्या होना चाहिए? डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट होना चाहिए। रेक्टिफिकेशन एंट्री डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट है, वेल एंड गुड। रेक्टिफिकेशन एंट्री डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट नहीं है तो एक टेम्पररी अकाउंट पिक्चर में आएगा, जिस अकाउंट का नाम है सस्पेंस अकाउंट, विच इज नॉट पर्सनल अकाउंट, नॉट रियल अकाउंट, नॉट नॉमिनल अकाउंट। ये टेम्पररी अकाउंट है, एक बार के लिए। सस्पेंस अकाउंट का जन्म कब होता है? आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस सस्पेंस अकाउंट का जन्म होता है। अगर आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस आप रेक्टिफिकेशन एंट्री पास कर रहे हो तो आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री अगर डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट है तो वेल एंड गुड। आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट नहीं है, हमें एक टेम्पररी अकाउंट को पिक्चर में लाना पड़ेगा, जिस अकाउंट का नाम है सस्पेंस अकाउंट, विच इज नॉट अ रियल अकाउंट, विच इज नॉट अ नॉमिनल अकाउंट, विच इज नॉट अ पर्सनल अकाउंट। लेकिन एक चीज याद रखना, सस्पेंस अकाउंट पिक्चर में तभी आता है आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। आपका ट्रायल बैलेंस बन गया, आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री, मैं ना ही करेक्ट इफेक्ट के बारे में बात कर रहा हूं ना ही रॉन्ग इफेक्ट के बारे में बात कर रहा हूं। आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री डेबिट इक्वल टू क्रेडिट है तो वेल एंड गुड। आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री डेबिट इक्वल टू क्रेडिट नहीं है तो सस्पेंस अकाउंट क्या रहेगा? पिक्चर में आएगा। आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। सो व्हाट इज मीन बाय आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट? जहां पे आपने क्या बना लिया? ट्रायल बैलेंस भी बना लिया, जहां पे आपने क्या बना लिया? फाइनल अकाउंट भी बना लिया। और आपको एरर कब पता चला? नेक्स्ट ईयर पता चला। ये जो आपको अभी टेस्ट 2 में क्वेश्चन पूछा गया था ना, ये आफ्टर फाइनल अकाउंट का था। नालायकों, सब ने बिफोर फाइनल अकाउंट करके है। आधे से ज्यादा बिफोर फाइनल अकाउंट वाले, किसी ने नॉमिनल अकाउंट को रिप्लेस ही नहीं किया, किसी ने नहीं किया। डेप्रिसिएशन की एंट्री तुम पास करके आए हो, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, रिप्लेस करना ही भूल गए। आधे से ज्यादा लोगों ने रिप्लेस ही नहीं किया, भूल गए। अरे भाई याद ही नहीं है, बराबर रेक्टिफिकेशन एंट्री पास की, डेबिट इक्वल टू क्रेडिट नहीं हो रहा, सस्पेंस को डालो बीच में, और कुछ नहीं किया। अगर आप रेक्टिफिकेशन कर रहे हो आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट तो देयर आर 2 रूल्स।
बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट नो रूल, कोई रूल ही नहीं है बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट में। बिफोर वाले में रेक्टिफिकेशन डेबिट इक्वल टू क्रेडिट है, वेल एंड गुड। रेक्टिफिकेशन डेबिट इक्वल टू क्रेडिट नहीं है, वेल एंड गुड। तेरी रेक्टिफिकेशन एंट्री में नॉमिनल अकाउंट है, मेरे को कोई लेने देना नहीं है, क्योंकि आप बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस योर रेक्टिफिकेशन एंट्री इज अ टच मी not entry, but you are passing a rectification entry after preparation of a final account, after preparation of trial balance। तो यहाँ कितने रूल आ जाएंगे? 2 रूल आ जाएंगे। रूल नंबर 1 क्या है? आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होना चाहिए? डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट होना चाहिए, नहीं तो कौन सा अकाउंट पिक्चर में आ जाएगा? सस्पेंस अकाउंट पिक्चर में आ जाएगा। रूल नंबर 2, अगर आपकी रेक्टिफिकेशन में कोई नॉमिनल अकाउंट है, वो नॉमिनल अकाउंट किससे रिप्लेस हो जाएगा? विद द वर्ड P&L एडजस्टमेंट। ये 2 रूल है, कहां पे? आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट में। पहला रूल बोलता है अगर आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री डेबिट इक्वल टू क्रेडिट है, वेल एंड गुड, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री डेबिट इक्वल टू क्रेडिट नहीं है तो सस्पेंस अकाउंट पिक्चर में आएगा। रूल 1 खत्म। रूल 2 बोलता है अगर आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री में कोई नॉमिनल अकाउंट है तो उस नॉमिनल अकाउंट को आपको इससे रिप्लेस करेंगे विद द वर्ड P&L adjustment। Sir, after trial balance before final account only single rule, what is that? कि रेक्टिफिकेशन एंट्री डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट नहीं है तो सस्पेंस अकाउंट पिक्चर में आएगा। बिफोर में कोई रूल नहीं है, आफ्टर बिफोर में एक रूल है, डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट होना चाहिए, नहीं तो सस्पेंस अकाउंट पिक्चर में आ जाएगा। आफ्टर में 2 रूल है, तो दिमाग में फिट करना। बिफोर बिफोर है तो रूल ही नहीं है, आफ्टर आया एक बार तो एक रूल पिक्चर में आया, आफ्टर आया 2 बार तो 2 रूल पिक्चर में आए। आफ्टर ट्रायल बैलेंस बिफोर फाइनल अकाउंट एक ही बार आफ्टर है, एक ही रूल है, सस्पेंस वाला रूल है, डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट होना चाहिए, नहीं तो सस्पेंस अकाउंट पिक्चर में आएगा। आफ्टर ट्रायल बैलेंस आफ्टर फाइनल अकाउंट 2 रूल आ जाएंगे। रूल नंबर 1, सस्पेंस तो होना ही चाहिए, डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट नहीं है तो सस्पेंस अकाउंट पिक्चर में आएगा। डेबिट इक्वल्स टू क्रेडिट है, सस्पेंस अकाउंट पिक्चर में नहीं भी आ रहा है या आ रहा है, आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री में कोई नॉमिनल अकाउंट है क्या? अगर है तो आप उसे रिप्लेस कर देंगे विद द वर्ड P&L एडजस्टमेंट। समझ? ये था रेक्टिफिकेशन। फिर रेक्टिफिकेशन में 3 चीज और होती हैं। देयर आर टाइप्स ऑफ एरर। कितने टाइप के होते हैं? देयर आर टाइप्स ऑफ एरर, 2 टाइप के होते हैं। एक होता है प्रिंसिपल, दूसरा होता है क्लरिकल। प्रिंसिपल बोलता है तूने अकाउंटिंग फंडामेंटल के साथ, तूने अकाउंटिंग रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ छेड़खानी की तो एरर ऑफ प्रिंसिपल लगेगा। रियल का रूल लगना चाहिए था, तुमने नॉमिनल का रूल लगा दिया, रूल में गलती कर दी, एरर ऑफ प्रिंसिपल। क्लरिकल एरर में 3 चीजें आती है। पहला आता है ओमिशन। सर व्हाट इज मीन बाय ओमिशन? ओमिशन का मतलब होता है आप कुछ रिकॉर्ड करना भूल गए, आप कुछ पोस्ट करना भूल गए, आप कुछ बैलेंस करना भूल गए, या तो आधा या पूरा, तू कुछ भूल गया तो एरर ऑफ ओमिशन पिक्चर में आता है। एरर ऑफ कंपेंसेटिंग बोलता है जहां 2 और 2 से ज्यादा एरर है उसे एरर ऑफ कंपेंसेटिंग बोला जाता है। एंड जिसका कोई नहीं होता है उसका एरर ऑफ कमीशन होता है। सर एरर ऑफ कमीशन में क्या आते हैं? ये 4 वर्ड आते हैं, ओवर, अंडर, ब्रॉड फॉरवर्ड, कैरिड फॉरवर्ड। ओवरकास्ट, अंडरकास्ट, ब्रॉड फॉरवर्ड, कैरिड फॉरवर्ड। व्हाट इज मीन बाय ओवरकास्ट? हमने उसकी औकात से ज्यादा वैल्यू कर लिया। व्हाट इज मीन बाय अंडरकास्ट? हमने उसकी औकात से कम वैल्यू कर लिया। अगर डेबिट ज्यादा वैल्यू हो गया तो डेबिट को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। क्रेडिट ज्यादा वैल्यू हो गया, क्रेडिट को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। डेबिट कम वैल्यू है, डेबिट को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। क्रेडिट कम वैल्यू है, क्रेडिट को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। एक अकाउंट को बढ़ाना है, प्लस को बढ़ाना है तो हम क्या करते हैं? और प्लस करते हैं। माइनस को बढ़ाना है तो हम क्या करते हैं? और माइनस करते हैं। वैसे ही डेबिट को बढ़ाना है तो और डेबिट किया जाता है, क्रेडिट को बढ़ाना है और क्रेडिट किया जाता है। डेबिट को कम करना है, शिफ्ट टू द अपोजिट साइड, क्रेडिट करना पड़ेगा। क्रेडिट को कम करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। अभी अंडरकास्ट ओवरकास्ट वो कौन सा अकाउंट रहा है ये आपको अच्छे से पढ़ना है। क्या वो डेबिट वाला अकाउंट हो रहा है कि क्रेडिट वाला अकाउंट हो रहा है, बस इसमें ध्यान रख लेना। ब्रॉड फॉरवर्ड, कैरिड फॉरवर्ड क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। सर मेरी सेल बुक है, मैंने उसके पेज नंबर 8 के लास्ट में लिखा था 1,95,000, मैंने पेज टर्न कर दिया, मैंने पेज नंबर 9 पे गलती से लिख दिया 1,59,000।
कौन सा अकाउंट है? सेल बुक यानी कौन सा अकाउंट? सेल अकाउंट। सेल अकाउंट में रिकॉर्ड कितना करना चाहिए था? 195। आपने गलती से रिकॉर्ड कितना कर लिया? 1,59,000। कितने का एरर आ गया? 36,000 का। इसके लिए भी तुमको कैलकुलेटर लगा? हाँ, बहुत ही वाहियात है, बहुत ही वाहियात। तेरे को भी लगता है क्योंकि आदत हो गई है। आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। सर 1,95,159 रिकॉर्ड करना था, 159 रिकॉर्ड हो गया 190, सॉरी रिकॉर्ड करना था 195 रिकॉर्ड हो गया 59। यानी मेरी सेल बुक ज्यादा दिख रही है कि कम दिख रही है? कम दिख रही है। सेल को बढ़ाना है। सेल कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट को बढ़ाना है तो क्या करूंगा? और क्रेडिट करूंगा। सेल अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो डेबिट कौन सा अकाउंट होगा? नहीं, डेबिट कौन सा अकाउंट होगा? सर हमें चेक करना पड़ेगा कि हम कौन सी स्टेज पे है। अगर बिफोर पे है तो डेबिट कुछ भी नहीं होगा। आफ्टर बिफोर पे है तो डेबिट कौन हो जाएगा? सस्पेंस अकाउंट हो जाएगा। और आफ्टर आफ्टर पे है तो एंट्री क्या हो जाएगी? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एडजस्टमेंट बिकॉज सेल इज अ विच अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट। ये आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है सर, अगर ये रिवर्स हो गया रहता तो मेरे को 9 में लिखना था, यानी लिख दिया 2,10,000 लिख दिया। 8 9 पेज नंबर 8 पे टोटल है 1,95,000। पेज नंबर 9 पे लिख दिया 2,10,000। यानी कितना ज्यादा लिख दिया? 15 ज्यादा लिख दिया। कौन सा अकाउंट ज्यादा दिख रहा है? सेल ज्यादा दिख रहा है। सेल को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। सेल कौन सा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट को कम करना है तो क्या करूंगा? डेबिट करूंगा। तो सेल अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। जमेगा? दिस इज ऑल अबाउट रेक्टिफिकेशन। बस ये यहाँ अकाउंट्स का दिमाग लगाना है, ये सिर्फ यहीं पे। यहाँ अकाउंट्स का दिमाग लगाना नहीं है। जो बोला है वो, अगर उसने बोला है मैंने गलती से ये अकाउंट को डेबिट कर दिया तो दूसरा अकाउंट डेबिट होना चाहिए था कि क्रेडिट होना चाहिए था? वो जो होना चाहिए था वो ही हुआ है। सर बोलने का मतलब, सर बोलने का मतलब एंट्री पास करनी चाहिए थी सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आपने गलती से सैलरी को क्रेडिट कर दिया। अगर ऐसा बोला है, होना चाहिए था सैलरी टू कैश, आपने गलती से सैलरी को क्रेडिट कर दिया। आपने गलती से सैलरी को क्रेडिट कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि कैश अकाउंट क्रेडिट नहीं हुआ है। कैश अकाउंट में कोई दिक्कत ही नहीं है। जो उसे होना चाहिए था वो होना चाहिए। गड़बड़ कहाँ आ गई? सैलरी में। सैलरी को होना चाहिए था डेबिट, गलती से सैलरी क्या हो गई? क्रेडिट। तो टू सैलरी, सैलरी को क्या करना पड़ेगा? डबल अमाउंट से क्या कर दूंगा? डेबिट कर दूंगा। तो कि यहाँ का क्रेडिट उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? सैलरी इज अ सिमिलर अकाउंट। सैलरी सैलरी ऊपर भी दिखेगा नीचे भी दिखेगा। डेबिट में डेबिट क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। किसी का ही खेल है और किसी का कोई खेल नहीं। ये और ट्रांजैक्शन अच्छे से पढ़ना है। प्री के 8 मार्क देके जाएगा वो। 8 मार्क का हर हर अटेम्प्ट में पूछा है। एक अटेम्प्ट नहीं है आज तक कि नहीं पूछा। अगर तुम्हारी किस्मत बहुत ही खराब है तो नहीं पूछेगा, नहीं तो हर अटेम्प्ट में रेक्टिफिकेशन और बीआरएस उसने पूछा ही है। कुछ भी हो जाए दोनों साथ में ही पूछता है। मजा आ जाती है। टेंशन मत लो, तुमको फाइनल अकाउंट के नीचे सेल ऑन अप्रूवल बेसिस ही मिलेगा। नहीं वरना से पढ़ाऊंगा ना बहुत ईजी। तुम क्वेश्चन नहीं पढ़ते हो ना, दिक्कत ये है। एनी डाउट इन रेक्टिफिकेशन, कोई पॉइंट कुछ समझाना है तो मेरे को बता दो। सर अब क्वेश्चन कौन से करें? तो रेक्टिफिकेशन में क्वेश्चन आपको करना है आप ही के नोट्स का। एक सेकंड, इसका दिखाना पड़ेगा, इमेज नहीं है मेरे इसमें। सर क्या हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड याद करने की ज़रूरत है? नहीं, गो थ्रू कर लेना बस। एक बार पढ़ लेना, लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। थ्योरी में क्या पढ़े? हर चैप्टर के पहले एक फास्ट ट्रैक नोट्स दिया हुआ है। जैसे अगर आप रेक्टिफिकेशन की बात करोगे तो यू कैन कम टू द पेज नंबर 47, 59, नहीं 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 47। रेक्टिफिकेशन 47 से चालू हो रहा है। 49 पे अगर आप देखेंगे, अरे दिख रहा है मेरे को, नहीं बना है। 49 पे आपको दिखेंगे फास्ट ट्रैक नोट्स।
अगर आपने फास्ट ट्रैक नोट्स हर चैप्टर के पढ़ लिए, आपको थ्योरी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। अगर आपने फास्ट पढ़ लिए यानी पढ़ के समझ लिए रीड कर लिया एकदम है ना, नहीं समझना है उसको। अगर वो समझ में आ गया तो फिर आप आंसर लिख सकते हो। सर वो जो ट्रू फॉल्स में हम जो रीजन लिखते हैं वो हमने मन से, वो तुमको मन से ही लिखना है। तुमने अगर बुकिश नॉलेज यहाँ झापा एकदम पूरा एग्जैक्ट लर्न करके डिट्टो लिख दिया तो खुद तो शर्म करो बे। ध्रुव सर के पेपर में तुमने है, वो के पेपर में जो पहले करेक्ट इनकरेक्ट पूछा था ना, कॉपी पेस्ट लिखा है तुमने। ऐसा जो लर्न किया, हाँ ये लर्न किया हुआ है, ऐसा होता है, ऐसे छाप दो। खुद कुछ तो खुद की लैंग्वेज का लिखो। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 9, 10। थर्ड 4, 5, 9, 10। थर्ड 4, 5, 9, 10। Third, 4, 5, 9, 10. These are the important question for the rectification. Plus जितने टेस्ट में मैंने रेक्टिफिकेशन दिया होगा सब पढ़ सकते हो, सारे पढ़ सकते हो। या तो मैं तो बोलूंगा अगर सिर्फ तुमने टेस्ट वाली रेक्टिफिकेशन पढ़ ली है, जितनी टेस्ट दिए, हाँ स्टार्टिंग से रेक्टिफिकेशन के लेके एंड तक सिर्फ टेस्ट वाले भी दिए तो भी तुम्हारा हो जाता, कोई दिक्कत नहीं। सारे क्वेश्चन अलग रहेंगे ना बेटा। चलिए, वी आर डन विद द रेक्टिफिकेशन। थैंक यू सो मच।